ये कीर्तन होते ना, कीर्तन देख लेना तुम, गरीब आदमी चला जाता है, क्यों चला जाता, अमीर आदमी नहीं जाता कीर्तन वगैरह में, तुम देख लेना कभी भी, मैं कई मंदिरों के कीर्तन देखता हूँ, कहोगे पंडित जी जाते हो क्या, मेरी आदत है, मैं थोड़ा निरीक्षण करता हुआ जाता हूँ कि देखो क्या हो रहा है। यह एक शिवालय मंदिर है हमारे वहाँ, वहाँ होता है बहुत कीर्तन, रोज होता है, और कभी कभी मैं निकलता हूँ वहाँ रात के 10 बजे आता हूँ मैं, कभी जैसे फैक्ट्री से लेट हो गया कहीं से, तो कीर्तन चल रहा होता तो मैं अंदर जाके देखता हूँ कौन लोग बैठे हैं समझ में आए, और क्या कर रहे हैं, तो मैं देखता हूँ, मैं पूछता हूँ कि क्यों पंडित जी कीर्तन कब तक चलेगा, तो वो कहता रात के 3 बजे तक, 2 बजे तक। तो वो होता क्या उस कीर्तन में कि तुम्हें नाचने कूदने की व्यवस्था और एक ढोल मजीरा, कुल मिला के आप अपने को भूल जाओ, वो दूसरी तरह की शराब है, समझ में आया। और आदमी गाते हैं हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और वो सोचते हैं कि धार्मिक कृत्य है, जबकि वो धार्मिक नहीं है, वो भी एक अपने को भूलने की व्यवस्था है। और हमारे यहाँ पे लोगों को ये शुभ भाव अच्छा है, ये जो पढ़ा दी गई लाइन, और अशुभ बुरा है, वो इस भेद के कारण उसको तो बुरा समझता है और इसको अच्छा समझता है, और यहाँ होश नहीं रहती कि मैंने क्या सुना। अच्छा एक बात आओ, स्वाध्याय सुनते हो तो मैंने क्या सुना, इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि स्वाध्याय सुना और काम हो गया, इस पे ध्यान देना चाहिए। हम सुनने के लिए सुनते हैं कि वास्तव में कुछ जानने के लिए सुनते हैं, बताओ, हाथ उठाओ कौन कौन जानने के लिए सुनता है, एक उठ रहा, अब आगे कह रहे हम नहीं सुनते आप देखना, आपने अपने अंदर शास्त्र भर लिए और आप क्या करते हो, प्रवचन नहीं सुनते आप, आपने जो अंदर भरा है और जो वक्ता बोलता है उसको मिलान करते चले जाते हो, ये सही बोल रहा है कि नहीं, ये सही बोल रहा है कि नहीं, समझ में आया। बोलो श्री राम प्रभु की। अरे पंडित जी क्या मरो, किसकी जय बोल रहे हो है, क्योंकि आपको किसकी जय चाहिए, किसकी सेट है आपके दिमाग में, महावीर की, और हमने किसकी बोल दी, तो ये क्या हो रहा है। तो आप क्या करते पूरे जीवन भर, आप कुछ नया नहीं सीखते, जो आपने सीख लिया बस खत्म, उसी से आप जी लेते हो पूरी जिंदगी, और फिर आप अपने अंदर वही मिलान करते रहते हो, पुण्य अच्छा पाप बुरा, पुण्य अच्छा, और पुण्य तो करना चाहिए, और वो पुण्य आपको एक मीठी लोरी सुला देता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री ले रहे थे कि ये पुण्य की जरा सी भी जीव को मिठास रहे तो ये होश में नहीं आ सकता। क्यों कि जब हम अंदर जाते हैं और अपन साक्षी भाव, ज्ञायक भाव, वेद ज्ञान, समझ में आया, वीतराग दशा, इनकी ओर तभी जा सकते हो जब शुभ अशुभ भाव बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे, वरना आपको रास्ते में अशुभ छूटेगा फिर पड़ेगा शुभ, और शुभ का रास्ता आते ही आप भूल जाओगे सब, आप कहोगे ठीक हो गया बात, और फिर आप फिर लगा, ये ऐसे ही तो हुआ जन्मों जन्मों से। ये द्वंद्वात्मक जिंदगी जीना बिल्कुल बंद कर दो, समझ में आया। इसलिए आपने देखा आपको ढोल मजीरे के बिना भक्ति में मजा नहीं आता, क्यों, ढोल मजीरा और भक्ति का क्या संबंध, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ कोई, ढोल मजीरा और भक्ति का क्या संबंध है। देखो अपने जैन दर्शन में भक्ति किसे कहा बच्चन जी, जिनेन्द्र देव के गुणेशु अनुरागा भक्ति, उनके गुणों के प्रति अनुराग आना, तो इसमें ढोल मजीरा कहाँ से आ गया, और पहले नहीं था, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। और आप देखना भजन भी अब शांत वाले नहीं, ऊधम, आपने सोचे हो क्यों, क्या हो रहा है, मोक्षुओं में ऊधम कम नहीं हो रहा, देखा तुमने, खूब हो रहा है। पंच कल्याणों में अब शांत रस की भक्तियां नहीं हो रही, अब तो नाचो नाचो नाचो, क्यों हो रहा है, सोचा आपने क्यों हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है। हम पूज्य गुरुदेव के इतने तत्व समझने वाले, आखिर हम इतने पूजा भक्ति के दीवाने हो कैसे गए, उसका कारण है वो जो गुरुदेव का मार्ग है वो बुद्धि का मार्ग है, उसमें आपको जागना पड़ता है, उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, वो आपको परिश्रम है, वो मेहनत है। और ये भक्ति का मार्ग है, ये जो पूजा का मार्ग है, इसमें आपको बेहोश होने की सुविधा मिल जाती है। आप जोर जोर से ताली बजाते हो और जोर से ताली बजाते हो, आप धीरे धीरे अंदर बिल्कुल बेहोश हो, और आपको इसी का आनंद आता है। इसलिए लोग देखो म्यूजिक बंद होता है तो उनके पैर थिरकना बंद हो जाते हैं, समझ में आया। वो तेज तेज गाने वाला, पंडित जी अच्छा भजन लो कोई, ये अच्छा भजन क्या होता है। अभी कोई पंडित जी, अभी देखना कोई आवे ऐसा भजन, आत्म अनुभव आवे जब निज
आत्म में अनुभव आवे। तो कोई जीव जो होश में जी रहा होगा, जो सम्यक दर्शन के करीब होगा, जिसे आत्मा की खबर होगी, उसको इस भजन को सुन के बहुत आनंद आएगा। उसे लगेगा वाह, और शांत करो भाई, यही देखने लायक है। और जिसको इसकी खबर नहीं होगी वो कहेगा यार, तो उसका ऐसा नहीं, उसका चेहरा करेगा, ये तो कह नहीं सकता कि क्या कह रहे, ऐसा रिएक्शन हो जाएगा। वो बिल्कुल उसका समझ लो दाग दी फायर हो गया उसका। समझ में आया कि नहीं आया? अब उसको जो है बिल्कुल वो काम नहीं कर रहा उसका दिमाग। और जैसे उसने कहा रंगमा तो पुराना हो गया, अब आजकल तो नया चल गए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया आ रहा है, एक से एक भजन है। दर्श मेरा मिला, क्या है, ज्ञान मुझे मिला मिला, दर्श मेरा खिला खिला, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। हो गया अब एकदम जोश आ गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अरे भाई ये सब बेहोश होने के मार्ग। जैन दर्शन ये सब भक्तियों को स्वीकार नहीं करता। जैन दर्शन तो भगवान और भक्त के बीच में जो संवाद है, जैन दर्शन में तो भक्त जो भगवान के गुणों को चाहता है, उनकी वीतरागता को देख के, उनके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य को देख के मेरे में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य प्रकट हो, उसकी जो भावना भाता है, सच्ची भक्ति तो वो है।